मार्केट में फिर एक बार भय दौड़ने लगा है कि क्या हम लोग 2008 वापस देखेंगे। 2008 लेहमन ब्रदर क्राइसिस जिस प्रकार से हुआ था वैसा होगा कि नहीं। मैंने जस्ट 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया कि कोई बैंक संकट में है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह की कोई चीज़ हो जिस पे थोड़ा सा भौकाल मचा। एंड आज जब सुबह उठकर देखा तो पूरा ट्विटर उसी के बारे में बात कर रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। डिटेल में ये क्रेडिट स्विस और डाउशे बैंक का जो पूरा सीन है इसको समझेंगे साधारण तरीके से, लेकिन विथ डेटा, विथ फैक्ट्स, विथ स्टैटिस्टिक्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। S&P 500 ने इन पर्टिकुलर बैंक को ऑलरेडी डाउनग्रेड कर दिया था, जिसके चक्कर में काफी ज्यादा भौकाल मचने लग गया था। क्रेडिट स्विस और डॉशे बैंक की अगर मैं बात करूं तो इनका जो गिरावट है वो आज से चालू नहीं हुआ, ये 2009 से चालू हुआ है। 2021 के डेटा की बात करूं तो 1 फरवरी को क्रेडिट स्विस करीब करीब $15 के आसपास था और आज के समय पे $3.9 के आसपास है। प्राइस टू बुक करीब 0.22 के आसपास है, जिसके तहत पे पूरा बाजार कह रहा है कि भैया ये तो इंसॉल्वेंट है, अब ये बच नहीं सकते। लेकिन क्या सही में ये चीज सही है? केस क्या है ये एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट हमारे बाजार पे क्या होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट इसको कैसे लेगा, इन सारी चीजों को अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए दही बड़े खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पूरा सिनेरियो बना क्यों है। इसकी पूरी डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज इंडियन मार्केट को जितनी चीजें जानने की आवश्यकता है हम केवल उसी की बात करेंगे। तो पहली चीज है मल्टीपल स्कैंडल्स होने लग गई। आपको अगर पता ना हो तो स्विट्जरलैंड की बैंकिंग हिस्ट्री के लिए क्रेडिट स्विस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट है ये की है इधर के लिए, और इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड की बैंकिंग हिस्ट्री से ही हुई थी। तो ये एक बहुत अहम भूमिका निभाती है जब मैं बात करता हूं स्विट्जरलैंड की बैंकिंग हिस्ट्री की। अब 2019 से इसकी प्रॉब्लम्स और तेज हुई हैं। कहां से मैं बताता हूं। तो इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो बाहर से एक नए ऑडिटर को लेके आते हैं EY से, जिसका नाम था इकबाल खान। जी हाँ, अब इकबाल खान के साथ धीरे 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 रिलेशंस खराब होते हुए दिखे गए। देखिए, जहां पर इनका पूरा सेटअप था वो छोटा सा शहर है। वो इतना छोटा सा शहर है कि आसपास में कौन किसको हायर कर रहा है, कौन किसको फायर कर रहा है, कौन किसका ऑडिटर, ये सारी चीज़ें समझना मुश्किल नहीं थी। लेकिन शुरुआत इनकी जो भिड़त की है वो इस तरह से शुरू होती है कि ये जो ऑडिटर होता है ये बंदा जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो इनको लेके आया था उन्हीं के घर के पास वहां पर एक घर जो पुराना घर होता है वो ले लेता है और उसको डीमोलिश करने लगता है, मतलब तोड़ फोड़ करने लगता है। और आप सभी को पता है अगर पड़ोस का घर तोड़ फोड़ होने लग जाए तो कितना इरिटेशन होता है। धीरे धीरे बाद में पता लगा मीटिंग्स में इनके अगेंस्ट बोला जा रहा है, तो गर्मा गर्मी का माहौल वहां से बनने लगा, जिससे कि समझ में आया कि कहीं ना कहीं इंटरनल टॉप मैनेजमेंट की नहीं बन रही है। इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कांड तो हो ही रहे थे। देखिए, मार्च 2021 की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट स्विस एक प्लान लेके आया अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो करोड़पति अरबपति होते हैं, जैसे कि आप लोग बन सकते हो अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे। विश्वास ना हो तो 25 साल बाद आके इस वीडियो को देखेगा, तो लाइक करो अभी के अभी। तो अब ये स्कीम क्या थी? ये स्कीम कुछ इस प्रकार से थी कि सॉफ्ट बैंक जिस तरह की कंपनीज में निवेश करता है, जो हाईटेक IT कंपनीज होती है, स्टार्टअप्स होती हैं, उन सब में, तो वहां पर एक स्कीम निकाली गई सप्लाई चेन फाइनेंस नामक, जिसपे कि सेफ रिटर्न्स मिलेंगे सबको, ये कहा गया। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे निवेशकों का पैसा यहां पर लगाया गया बॉन्ड्स के जरिए पे, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा था। इस प्रकार की स्कीम चलने नहीं वाली थी। जो स्टॉक्स लिए जा रहे थे, जिनके बॉन्ड्स इशू किए जा रहे थे, वो सारे फर्जी थे, जिसके चक्कर में $10 बिलियन का पूरा अमाउंट यहां पर लॉक हो गया और यहां पे ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई। हार्डली $2 बिलियन या $3 बिलियन के आसपास रिकवरी हुई, लेकिन यहां से जो बड़े बड़े लोगों था उनका भी विश्वास उठने लग गया। इसी के जस्ट बाद आर्किगोस कैपिटल, जिसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, किस तरह से एक हमारे बिलियनर हेज फंड मैनेजर ने पूरी की पूरी तरह से बैंकरप्ट कर लिया। बाय द वे, ये सारे बिलियनर और हेज फंड्स के ऊपर अपना एक एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां वहां पर मिलेगी, राइट फ्रॉम ब्लैक रॉक टू एवरीथिंग। तो यहाँ पर सीन क्या हो गया था कि
ये भाई साहब ने बड़े बड़े बेट्स लिए थे जिसके चक्कर में उनके पूरे हेज फंड के हवाले निकल गए और क्रेडिट स्विस का $5.5 बिलियन का एक्सपोजर था, जो कि इतिहास में, हिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा लॉस था। बिल हुआंग नामक व्यक्ति थे जिनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था बैंक के साथ। बाद में पता लगा था ऑफिशियल्स को करप्ट करने के बाद ये सारा घोटाला किया गया, जिसके चक्कर में यहाँ पर बहुत भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, बाद में पता लगा जो टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स थे वो कभी प्राइवेट जेट्स ले रहे हैं, कभी ऑडी खरीद रहे हैं, कभी मर्सिडीज खरीद रहे हैं, वो भी कंपनी के खर्चे पे, जिसका मतलब ये था कि बहुत ही ज़्यादा झोल झपाटे चल रहे थे इतने पुराने बैंक में। इसके बाद स्विस लीक डेटा डंप आया बाहर, जहां पर पता लगा कि काफ़ी सारे डर्टी मनी, मतलब करप्ट मनी, ऑफिशियल्स का करप्ट पैसा, पॉलिटिशियंस का करप्ट पैसा, इनफैक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगने वाला पैसा यहां पर लग रहा है, कोकेन केस का पैसा, सब कुछ यहां पर लग रहा है। बेसिकली घोटाले पे घोटाले हो रहे थे। इस तरह के काफ़ी सारे घोटाले केवल यूएस या यूके या स्विस बैंक्स में नहीं होते, हमारे इंडियन बैंक्स में भी होते हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को भी समझो। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं हाल फिलहाल पे कुकू एफएम पे एक फुल ऑडियो बुक सुन रहा था अबाउट इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो बता रहा है किस तरह से इवॉल्व हुई बैंकिंग सिस्टम, क्या थी। आप लोग भी सुन सकते हो और इस तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल बुक सुन सकते हो अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाके डाउनलोड करते हो कुकू एफएम। और जी हाँ, अगर आप यूज़ करते हो मेरा कोड AK50, सो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% ऑफ में मिलेगा, तो जाओ अपना नॉलेज बढ़ाओ। बिकॉज अगर बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करना है या बैंकिंग सिस्टम को समझना है तो आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता तो होना चाहिए। बट चलिए अब सीधे आते हैं कि भाई ये जो पूरा कारनामा हो रहा है, क्रेडिट स्विस का हो रहा है, डाउशे बैंक का हो रहा है, हमें क्या टेंशन लेना चाहिए, शुड वी वरी और नॉट। तो पहले मैं कहूंगा शायद आपको नहीं करना चाहिए, फिर एक ट्विस्ट भी है एंड में। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक कीजिए अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है। तो पहली चीज, लेहमन ब्रदर्स के साथ जो कंपेयर किया जा रहा है, तो उस समय पे लेहमन ब्रदर की कैपिटल रेशियो 3% थी केवल, लेकिन क्रेडिट स्विस की एट प्रेजेंट भी 12% है, 12% है। जिसका मतलब एक और चीज क्लियर थी कि लेहमन ब्रदर ऑलरेडी अंडर कैपिटलाइज थी, प्लस रिलेटिवली ज्यादा जंक थी एज कंपेयर टू हम जब बात करते क्रेडिट स्विस और डॉशे बैंक की। क्रेडिट स्विस और डॉशे बैंक का बिजनेस क्रैपी है, लेकिन वहां पर अगर मैं लेहमन ब्रदर्स की बात करूं तो उनने चीजें क्रैपी अपने साथ रख ली थी। दैट इज नंबर 1। सेकेंड, हर कोई सोचता है कि चीजें रिपीट होंगी। जैसे कि मैं अपनी एक गलती बताता हूँ, 2020 का जब एक फॉल हो रहा था तो मुझे लगा था कि रिकवरी तो होनी है। देखिए, आज ने तो कल मार्केट को ऊपर ही जाना, ये हम सबको पता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज आई वॉज टेकिंग इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द इंटरव्यूज ऑफ पीपल लाइक रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, सारे लेजेंड्स जो मार्केट में इतने सालों से रहे, मैं उनसे ले रहा था क्योंकि वो लोग खुद टीवी पे आके ये चीजें बोल रहे थे। लेकिन इवन दे वर सरप्राइज्ड एट द स्पीड एट विच रिकवरी टुक प्लेस। इधर से एक चीज समझ में आई, लोग बात कर रहे थे उस समय पे 19 जो ग्रेट डिप्रेशन था वो होगा, वो नहीं हुआ, बिकॉज देश जो होते हैं ना, कंट्रीज लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। जो देश होते हैं वो अपने पुराने मिस्टेक्स से सीखते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ हुई थी। नेक्स्ट चीज़, आपको जो थर्ड पॉइंट मेरे को लगता है कि जो बड़े बैंक्स होते हैं ना, वो इस तरह से इतना हंगामा करके नहीं चाहते, वो हवा में इस तरह से बिना ज़्यादा नॉइज मचाए अचानक से कुछ चीज़ें होंगी, हफ्ते भर में बहुत बड़ा कांड हो जाएगा और निकल जाएगा। आपको ये चीज़ समझनी है, अगर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा तो कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट होती है, रेगुलेटर्स होते हैं, ये सारे थोड़े से अलर्ट हो जाता है और वो बचाने के लिए आ जाता है। तो मुझे उस पर थोड़ा डाउटफुल है कि ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट, अगर प्राइस टू बुक वॉज द ओनली रेशियो जिसको कंसिडर किया जाए, जिसके बेसिस पे ये बैंक को हम इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट बोल रहे हैं, तो जाके हमारे इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइस टू बुक देखिए, मैक्सिमम बैंकरप्ट अभी तक हो जानी चाहिए थी। तो आपको समझना है कि अक्रॉस द ग्लोब बैंकिंग का फंक्शन थोड़ा अलग होता है, वो नॉर्मल कंपनीज के जैसे नहीं होती है। एंड इधर रिस्क कहाँ पर आता है, आपको ये चीज़ समझनी है कि जहाँ तक मेरे को लग रहा है क्रेडिट स्विस, बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट नेचर, इट्स सिग्निफिकेंस, इसको बेल आउट, अगर बहुत वर्स्ट केस में गए तो भी बेल आउट तो मिल जाएगी। लेकिन अब ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा और डीप डाइव करें इन द केस टू फाइनली कंक्लूड कि पूरी दुनिया और हमारे देश पे इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि र्यूमर्स कभी कभार डैमेज कर तो सकते हैं।
कैसे? देखिए अभी तक अगर ये सिर्फ र्यूमर्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ चैनल से शुरुआत हुई और आज यहाँ तक पहुँच गई, तो आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में भी एक र्यूमर फैला था। व्हाट्सएप मैसेजेस के कारण एक स्टॉक एक ही दिन में 76% गिर गया, वो भी एफएनओ का, और वो था इन्फीबीम 2019। मुझे याद है बिकॉज उस समय पे मेरे पास थोड़े पुट्स भी थे। तो आपको ये चीज़ समझ, बहुत ज़्यादा नहीं थे, हल्के फुल्के थे। तो आपको चीज़ समझनी है कि कभी कभार क्या होता है, इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये र्यूमर्स बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, लेट्स सी। लेमन ब्रदर्स की बुक्स उस समय पे $640 बिलियन की थी और उस समय पे फेड के पास खुद का $0.9 ट्रिलियन था। तो रिलेटिवली जो पैसा लगना था परसेंटेज वाइज वो बहुत ज़्यादा लग जाता अगर पूरी तरीके से लेमन को बेल आउट करते हैं। आज क्रेडिट स्विस का जो हम बात करते हैं बुक्स का, वो करीब करीब है $700 बिलियन का, लेकिन फेड के पास $8.9 ट्रिलियन एज वी स्पीक है, जिसका मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ये है। तो अगर ये बेल आउट तरफ आता भी है तो कुछ एसेट्स को राइट ऑफ किया जाएगा, कुछ को बैंक्स को दे दिया जाएगा। जैसे अपने येस बैंक का नहीं हुआ था, एसबीआई को बुलाया गया, एलआईसी को बुलाया गया, थोड़ा बहुत बांट दिया गया, वैसी चीजें हो सकती है। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि क्रेडिट स्विस और डाउशे बैंक एक साथ करीब करीब $2800 बिलियन का AUM संभालते हैं, जो कि बड़ा अमाउंट है, 4 टाइम्स ऑफ ये है। लेकिन AUM से आपको डरना नहीं है बिकॉज वो चीज़ ऑलरेडी लॉक हो जाती है, थर्ड पार्टी का पैसा होता है तो वो बचाया जाएगा। नेक्स्ट आपको ये चीज़ समझनी है कि दोनों क्रेडिट स्विस हो गया और डाउशे बैंक हो गया, सम ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स है। एक है स्विट्जरलैंड का, दूसरा जर्मनी का विद 150 ईयर हिस्ट्री। और जैसे मैंने कहा कि कंट्रीज अपने पास से काफ़ी सारी चीज़ें सीखती हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे और बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा क्या है पता है? मेन मुद्दा ये है बिकॉज दोनों को GSIB कंसिडर किया जाता है, दैट इज ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, जिसको पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट समझती है, बड़े बड़े अथॉरिटीज। इसलिए मेक श्योर किया जाएगा कि अगर वर्स्ट केस भी हो तो उनको बेल आउट होगा। तो पहली चीज, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे हो सकता है, जिसके चक्कर में हमारे मार्केट हो सकता है अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा हो तो हम 15,800 की तरफ भी बढ़ जाए, अगर बहुत मेजर यहाँ पे इंपैक्ट हो। दूसरा, लॉन्ग टर्म पे हमको इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा बिकॉज इंडियन मार्केट के बेसिस पे इतना गहरा एक्सपोजर नहीं। ऑब्वियसली ले ऑफ होंगे, इनके ऑफिसेस हैं, ये सारी चीजें, बट बहुत मेजर इंपैक्ट यहां पर नहीं होगा। तीसरी चीज आपको यहां पर यह चीज समझनी होगी कि एट द एंड बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा प्रोन होता है टूवर्ड्स करप्शन, टूवर्ड्स बैंकरप्सी, ये सारे रिस्क हमेशा रहते हैं। तो अपना एक्सपोजर हमको मिक्स करके रखना है, थोड़ा FMCG पे रखना है, थोड़ा फार्मा पे रखना है, थोड़ा बैंकिंग पे रखना है, तब जाके वो हमारे लिए बेटर होगा। और फाइनली लॉन्ग टर्म पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इंडेक्स फंड और ETF है ना, उस पर आप जाके निवेश कीजिए। मैं कौन से ETF पे निवेश कर रहा हूं अगर जानना चाहते हो तो कमेंट्स में ETF जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आशा करता हूं आज की वीडियो से कुछ सीखने मिला, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में कुकू FM का लिंक है, जाइए थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए, उसको डाउनलोड करके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।